अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम नहम क्लास के बाब नंबर 6 के अंदर जो मौजू पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के यूनिट्स। कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़ने के लिए हमने 2 लेक्चर रखे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम परसेंटेज यूनिट्स का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम 3 तरीके यूनिट्स फाइंड करने के, परसेंटेज यूनिट्स फाइंड करने के पढ़ेंगे। चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन यूनिट्स का मतलब समझने से पहले हमें कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए, फिर हम उसके मुख्तलिफ यूनिट्स या जिसमें वो कंसंट्रेशन दिखाई जा सकती है, मापी जा सकती है, समझाई जा सकती है, उन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि ये हमारा पहला हिस्सा है लेक्चर का, जिसमें हम कंसंट्रेशन यूनिट्स और परसेंटेज को कंसंट्रेशन परसेंटेजेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, मगर इस मौजू का जो पहला हिस्सा है वो हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आज का मौजू है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। देखें, ये ना असल में ना 2 लफ्ज़ हैं और ये इंग्लिश के अल्फाज हैं। देखें, पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने से पहले ज़रा एक बात को समझें। जिस तरह एक चीज़ की लंबाई है, मसलन ये मैंने जो लिखा है इसकी एक लेंथ है, लंबाई है। वो लंबाई अगर मैं मापना चाहूँ तो मेरे पास फुट, इंच और इसके अलावा कोई और भी पैमाना हो सकता है इसको मापने का, लेकिन ये लंबाई मापेगा। इसी तरह कंसंट्रेशन मापने के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक पानी के गिलास में नमक है। अब वो पानी के गिलास में नमक कितना है ये तो है कंसंट्रेशन, लेकिन उसको मापने के लिए जो मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो परसेंटेज भी हो सकता है, वो मोलैरिटी भी हो सकता है, वो मोलैलिटी भी हो सकता है, वो सादे अल्फाज में ये भी हो सकता है कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सल्यूट हलशुदा है वो कितना है, उसका तनासुब क्या है, वो मिकदार कितनी है। यानी कि सॉल्यूशन में मौजूद या हलशुदा सल्यूट का तनासुब कंसंट्रेशन कहलाता है। इसको मापने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं पैमाने या यूनिट्स वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने कोई भी तजर्बागाह में जाएं और वहाँ तजर्बाती काम कर रहे हों। आप अपने उस्ताद इकराम को कहें कि आपको 10% मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए। अब आप ज़रूरी नहीं कि उसको परसेंटेज की सूरत में मापें, आप वो 10% या परसेंट मैथ्स का जो सॉल्यूशन है उसको मोलैरिटी में भी कह सकते हैं कि मुझे इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन चाहिए। कि हाइड्रोजन क्लोराइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, मज़ी है गंधक के तेजाब का ले लें। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन सल्यूट का मिकदार है, सॉल्यूशन के अंदर तनासुब है कि कितना सल्यूट है। मैं मिसाल देता हूँ, समुंदर के पानी में सल्यूट नमकियात का तनासुब ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नलके के पानी में नमकियात की कंसंट्रेशन तनासुब कम होती है। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर समुंदर का पानी पीऊँगा तो मुझे बहुत नमकीन लगेगा, बल्कि कड़वा लगेगा। क्यों? उसमें नमकियात का तनासुब ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो मैंने इस बात को समझ लेना है कि मेरे लिए कंसंट्रेशन का मतलब ये है
कि मैं जो चीज हल कर रहा हूं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर मिसाल के तौर पे, वो कितनी मिकदार किस तनासुब से हल कर रहा हूं, वो है कंसंट्रेशन। तो पहले हम इसको लिखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। कंसंट्रेशन असल में सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट का तनासुब कहलाता है। यानी कि कंसंट्रेशन का जो मतलब है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वैल्यू है, मिकदार है, क्वांटिटी है। इंग्लिश में हम उसे क्वांटिटी कहेंगे, उर्दू में हम मिकदार कहेंगे, या तनासुब है, कितना को है। मसलन समुंदर के पानी के अंदर नमक का तनासुब ज्यादा होता है बानिस्बत नलके के पानी से या जमीन से निकाले जाने वाले पानी से। अब इसे किस तरह मापा जाता है? मैं कहता हूं ये मैंने जो लिखा है कंसंट्रेशन, ये तनासुब, और तनासुब कैसे मापेंगे, उसका तरीका क्या है, मापा कैसे जाता था, देखते हैं। सॉल्यूट की निस्बत है सॉल्यूशन से, यानी कि सॉल्यूट की मिकदार निस्बत सॉल्यूशन की मिकदार। निस्बत को ना इंग्लिश में रेशो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन के मुकाबले में सॉल्यूट कितनी मिकदार में है, रेशो में है, निस्बत में है। दूसरा, सॉल्यूट की निस्बत सॉल्वेंट से। ये दो तरीकों से आप माप सकते हैं। मसलन ये देखें, ये पानी का एक गिलास है, ये भी पानी का एक गिलास है, ये दो पानी के गिलास हैं, दोनों में एक जितना पानी है। आप इसके अंदर चीनी का एक चमचा हल करें, ये ले, ये एक चमचा हल कर दिया, इसमें 2 चमचे हल करें। अब होगा यूं कि जो ये वाला सॉल्यूशन बनेगा ये होगा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा कि इसमें 2 चीनी के चमचे जो हैं वो हल किए गए हैं, 2 चीनी के जो चमचे हैं वो हल, यानी कि बानिस्बत सॉल्वेंट के इसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। इस वजह से ये मींस निस्बत इसके मुकाबले में, इसमें जो सॉल्यूट की निस्बत है सॉल्वेंट के मुकाबले में, अगर उसी को सोचते हुए इसमें देखा जाए तो इसमें सॉल्यूट की सॉल्यूशन से या सॉल्वेंट से जो निस्बत है वो ज्यादा बनेगी। अगर इसमें बन रहा है 1:4 तो इसमें बनेगा 2:4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डाइल्यूट होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा हल किया गया है। देखिए, आप सॉल्यूशन ज्यादा बनाएं या थोड़ा सा लें, उससे कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं आ जाएगा। मसलन एक सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, आप उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लें तो वो भी कंसंट्रेटेड सैंपल ही होगा। यानी कि आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को थोड़ी मिकदार में लें या ज्यादा मिकदार में लें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कब पड़ेगा? जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से थोड़ी सी मिकदार ली, उसमें पानी भर दिया, अब वो डाइल्यूट हो गया, यानी कि उसमें सॉल्यूट कम हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया।
बड़ी सादी सी बात है, एक पानी बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा हो गया, बहुत ज़्यादा चीनी गलती से हल हो गई, आप उसमें से थोड़ा सा पानी लें और उसमें सादा पानी मिक्स कर दें, हल कर दें। जब वो हल होगा सादा पानी उसके अंदर, तो उससे होगा यूं कि मिठास कम हो जाएगी। तो हुआ क्या, कंसंट्रेशन कम हो गई, सल्यूट की निस्बत कम हो गई, किससे, सोल्यूशन या सॉल्वेंट से। तो इस तरह कंसंट्रेशन कम हो गई। जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है उनको डाइल्यूट कहते हैं, जिनकी ज़्यादा होती है उनको कंसंट्रेटेड कहते हैं। एक बात जो आपने याद रखनी है कि इनको मापने के पैमाने हैं, तरीके हैं और यूनिट्स हैं। वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन के यूनिट्स, वो दो तरह के हैं। एक है परसेंटेजेस, परसेंटेजेस, परसेंटेजेस के यूनिट्स, और दूसरा है मोलैरिटी। ये बहुत ज़्यादा तजर्बागाह यानी कि लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है, मोलैरिटी। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेजेस वाला जो हमारा मौजू है उसको ज़ेरे बहस लाते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ परसेंटेजेस यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में बाकी परसेंटेजेस यूनिट्स पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं परसेंटेज यूनिट्स। परसेंटेज यूनिट्स में ना असल में आप सल्यूट की मिकदार को, परसेंटेज, असल में ना परसेंटेज इंग्लिश का वर्ड है, परसेंटेज, इसको दिखाया जाता है इस सिंबल से। सल्यूट की मिकदार को परसेंटेज के जरिए, परसेंटेजेस के ज्यादा होंगे ना, मुख्तलिफ किस्म की होंगी, परसेंटेजेस के जरिए दिखाया जाता है। चार तरीके हैं, चार तरीकों से। पहला जो हमारे पास तरीका है वो है मैस परसेंटेज, ये है पहला। दूसरा तरीका है मैस या मास वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा तरीका है वॉल्यूम मास परसेंटेज। अच्छा जी, चौथा तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या चीज़ें हैं, मैं लिख तो दिया है, क्या है ये, देखें गौर से सुननी है बात, समझ आ जाएगी। सल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज, सल्यूट का मास, वॉल्यूम का मास उसकी परसेंटेज, वॉल्यूम किसका, सल्यूट का, मास किसका, सॉल्यूशन का, उसकी परसेंटेज, वॉल्यूम किसका, सल्यूट का, और उसका तनासब ले लेना है वॉल्यूम और सॉल्यूशन थे, उसकी परसेंटेज। अब हमने इसको एक एक करके पढ़ना है और ये मुख्तसर सवालात के तौर पे आता है। मसलन मास परसेंटेज क्या है, मैं समझ लेता हूँ, आपको नहीं आई अभी समझ के, ये पैमाना मापने का, कंसंट्रेशन का क्या है नहीं पता, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला यूनिट परसेंटेजेस का मापने का, कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज। इसको ना लिखते इस तरह, इसको लिखते इस तरह, मैस ओवर मैस परसेंटेज, यानी कि ना मैस ऑफ, देखें जो ऊपर लिखा हुआ है ना मास, जो ऊपर लिखा हुआ है वो सल्यूट को शो करता है, जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि जो ऊपर मास लिखा हुआ है ये शो करता है सल्यूट को, जो नीचे चीज लिखी होती है वो हमेशा सॉल्यूशन को
दिखाती है। देखें, अब मेरी बात समझनी है गौर से। ये वॉल्यूम बटा मैस या वॉल्यूम तनासुब मैस परसेंटेज या वॉल्यूम मैस परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि आपने वॉल्यूम लेना है सल्यूट का और उसको आपने सॉल्यूशन के मैस से तकसीम कर देना है या उसकी रेशो ले लेनी है या निस्बत ले लेनी है और उसको परसेंटेज में तब्दील कर देना है। अब मैं देखें, मैं इसको करूंगा ना तो ये सारी बात बहुत आसान लगेगी। देखें, मास मास परसेंटेज का मतलब है मास सॉल्यूट का जो हल हुआ होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब ये बात समझे, सॉल्यूट का मास जो हल हुआ होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ये अगर आप निकाल लेंगे तो आपकी मैस परसेंटेज निकल आएगी। देखें, मेरी बात सुने, मैं लिखता हूं कि मेरे पास 10% मास परसेंटेज है किसी सॉल्यूशन की, यानी कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है वो 10% मास परसेंटेज का है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका 10 ग्राम सल्यूट हल हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, और अगर मैं इस सारे को यानी कि इस रेशो को निस्बत को 100 से तक ज़रब दे दूं तो मेरा आंसर जवाब आएगा 10%। तो मेरा 10% किसी सॉल्यूशन की अगर मेरे पास परसेंटेज गिवन हो तो उसका मतलब ये है कि 10% उसमें सॉल्यूट है। 10% सॉल्यूट कब बनेगा? जब सारे सॉल्यूशन में 10% सॉल्यूट होगा। अब 10% सॉल्यूट होने का मतलब क्या है? ये सॉल्यूशन है, ये 100% है, ये 100% सॉल्यूशन है, 100%। तो 100 में से 10% हो गया सॉल्यूट, तो 90% क्या होगा? सॉल्वेंट। ये मिलके क्या बना लेंगे? 100% सॉल्यूशन। लेकिन आपने जब मास बटा मास परसेंटेज लेनी है, मास परसेंटेज लेनी है, तो उसका तरीका क्या है निकालने का? मसलन आपसे कहा जाता है मास परसेंटेज निकालें, तो आपने करना क्या है? मास सॉल्यूट का उसको तकसीम कर देना है मास सॉल्यूशन का और उसे ज़रब दे देनी है 100 से, तो आपका निकल आएगा क्या? मास परसेंटेज। मसलन मैं कहता हूं मैंने पानी का एक गिलास लिया, उसमें 2 ग्राम चीनी डाली, 2 ग्राम चीनी डाली, सॉल्यूशन उस गिलास में मौजूद था 10 ग्राम, मास सॉल्यूशन का लिया और उसे 100 से ज़रब दे दी। तो अब देखें, जब आप इसे ज़रब देंगे तो आपका जवाब आएगा 20%। यानी कि अब आपने जो पानी का गिलास लिया है उसमें 2 ग्राम चीनी डाली और वो 2 ग्राम चीनी डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका मास बना 10 ग्राम। तो इस तरह आपने क्या किया? आपने 20% चीनी का, शुगर का सॉल्यूशन बना लिया। 10 में से 2 ग्राम तो चीनी, 8 ग्राम क्या होगा? यकीनन पानी होगा। तो टोटल मुकम्मल 10 ग्राम जो है वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और कंसंट्रेशन यूनिट वाला मुख्तसर सवाल भी आप याद करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।